रहा है। स्वस्थ देश के निर्माण का आधार होती है उस देश की जनता या फिर कहें समाज या फिर परिवार, और परिवार में सबसे अहम उस परिवार की धुरी महिलाएं। बनारस एक स्त्री जो एक जीवन को जन्म देती है और जिस पर परिवार के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी होती है, सबसे पहले इसी स्त्री महिला का स्वास्थ्य स्वस्थ होना जरूरी है। इसी मद्देनजर आज राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के उपलक्ष्य में गुड मॉर्निंग बनारस के स्पेशल गेस्ट सेक्शन में महिलाओं के स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे साथ है बनारस की जानी मानी पहचानी और मशहूर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलम ओहरी। आइए सुनते हैं वो हमें क्या बता रही हैं। गुड मॉर्निंग बनारस, मैं डॉक्टर नीलम ओहरी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, आज आपसे मुखातिब हूँ इस राष्ट्रीय पोषण सप्ताह में, जिसका की थीम है महिला और स्वास्थ्य, बच्चे और शिक्षा। आप जानते हैं कि महिला और उसका स्वास्थ्य कितना इम्पोर्टेंट है। जब महिला स्वस्थ होगी तो उसके अंदर पल रहा बच्चा स्वस्थ होगा, उसके गोद में पल रहा बच्चा स्वस्थ होगा, और स्कूल जाने वाला बच्चा और किशोरावस्था में आने वाला बच्चा वो भी उसका ख्याल रख सकेगी, देख सकेगी। और जब बच्चे स्वस्थ होंगे और शिक्षित होंगे तो आप जानते हैं समाज का अच्छा निर्माण होगा, राष्ट्र का निर्माण होगा। तो आइए हम जाने स्त्री के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव और उसमें कैसा उसका पोषण होना चाहिए। हम जानते हैं कि स्त्री जो हमारा परिवार है और हमारा समाज है, हमारा नेशन है, सबकी धुरी है, तो हमको उसके पोषण का बहुत ही ख्याल रखना है। स्त्री के जीवन में 3 महत्वपूर्ण पड़ाव होते हैं। पहला पड़ाव तो है किशोरावस्था का, और दूसरा बड़ा पड़ाव है गर्भावस्था का, और तीसरा पड़ाव है मेनोपॉज का। तो ये तीनों पड़ाव जो स्त्री के जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें तरह तरह के शारीरिक परिवर्तन होते हैं। तो इसमें न्यूट्रिशन का, पोषण का बहुत ही अलग महत्व है। किशोरावस्था में जबकि उसकी ग्रोथ हो रही होती है, उसके अंग बढ़ रहे होते हैं, उसको मासिक धर्म भी शुरू हो रहा होता है, तो उस समय उसको बहुत ही न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। और न्यूट्रिशन की जब हम बात करें तो उसमें मैक्रो न्यूट्रिशन में आता है कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट, तो एक इसका बैलेंस्ड अनुपात होना चाहिए। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि आयरन है, कैल्शियम है और विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, तो उनका भी अनुपात होना चाहिए। जो होल ग्रेन्स आजकल हैं, जो मिलेट्स है, रागी है, उसकी चीजें बना के देना चाहिए, दालें खाना चाहिए, फ्रूट्स खाना चाहिए, तरह तरह के वेजिटेबल्स खाना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स भी एक कैल्शियम का और प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। तो सब माओ को अपने बच्चियों को बताना चाहिए कि भाई तुम्हारे लिए क्या जरूरत है। फिर आइए प्रेगनेंसी, ये बहुत ही क्रूशियल समय होता है सभी माताओं के लिए, क्योंकि उनके अंदर एक शिशु पल रहा होता है। तो इस समय कैलोरी इनटेक मीन्स की ऊर्जा की अधिक जरूरत होती है, परंतु उस ऊर्जा को देखना चाहिए कि हमको कितनी कैलोरी इनटेक है, क्योंकि आप जानते हो बहुत सी जो स्त्रियां इस समय काम नहीं करती हैं, तो अगर उनके में पहले से मोटापा है और वो काम भी नहीं कर रही हैं, तो बहुत अत्यधिक कैलोरी उनको नहीं लेनी चाहिए। उनको पौष्टिक लेना चाहिए कि जैसे हरी सब्जियां और फल और तरह तरह के सैलेड्स लेना चाहिए, मिल्क और उससे बनी हुई चीजें लेनी चाहिए, और जैसे कि मैंने कहा कि जो होल ग्रेन्स हैं उसका समुचित प्रयोग करना चाहिए, और जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसमें बादाम और अखरोट बेस्ट है। प्रेगनेंसी में ख्याल रखना चाहिए कि कैलोरी इनटेक रहे पर बहुत ज्यादा नहीं रहे। आपको अपने शरीर के हिसाब से कि आप कितना काम कर रहे हो और आपका वजन कितना है, उस हिसाब से आपको अपने डॉक्टर से भी पूछना चाहिए कि हमको कितने कैलोरी की जरूरत है। और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट है कि फोलिक एसिड की टैबलेट जरूर लेना चाहिए, अपना टेस्ट कराना चाहिए कि हीमोग्लोबिन कितना है, और आयरन, कैल्शियम और विटामिन डी की भी टैबलेट्स लेनी चाहिए। तो इस तरह से आपको अपने गर्भावस्था का ध्यान रखना चाहिए। अब आते हैं मेनोपॉज पे। स्त्री अपने जीवन का 1/3 हिस्सा मेनोपॉज और उसके बाद व्यतीत करती है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इस समय स्त्रियों के जीवन में एक ईस्ट्रोजन हार्मोन जो कि उनका बेस होता है, वो हार्मोन कम हो जाता है,
एक समय के बाद खत्म भी हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, बोन पर बहुत असर पड़ता है, हड्डियों पर असर पड़ता है, हड्डियां वीक हो जाती हैं और हार्ट डिजीज बढ़ने का खतरा रहता है। तो इसलिए उनको एक तो पहली बात है कि एक्टिव बहुत रहना चाहिए। एक्टिव रहने से दोनों चीजें बचेंगी, बोन हेल्थ भी अच्छा रहेगा और हार्ट डिजीज भी नहीं होगी और मोटापा नहीं बढ़ेगा। कैल्शियम रिच फूड लेना चाहिए, पर उसमें चीनी नहीं होनी चाहिए, उसमें फैट नहीं होना चाहिए, तो फिर वो दूध आपको फायदा करेगा। विटामिन डी का सेवन होना चाहिए, उसके लिए टैबलेट्स आती है, आप अपनी डॉक्टर से पूछ सकते हैं। और जो डाइट है, जो आपका खाना है, वो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स और नट्स, लीन प्रोटीन जिसमें ज्यादा चर्बी ना हो, आप नॉन वेज ले सकती हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल आपको करना है, आपको अपना वजन नहीं बढ़ाना है, आपको अपनी एक्टिविटी पे ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये स्त्री के जो 3 चरण है जीवन के, इनका हमको पूरी तरह से ध्यान रखते हुए जब हम देखेंगे तो ही हमारा समाज सुदृढ़ बन सकता है और हमारा नेशन भी एक सुदृढ़ नेशन बन सकता है। थैंक यू। तो बनारस, moral of the story is that कि healthy food, nutritional food are the most important source of energy and immunity, जो ना सिर्फ आपकी गुड हेल्थ के लिए जरूरी है, बल्कि आपकी एज, आपका मूड, आपके पॉजिटिव थॉट्स, इलनेस, पुरानी बीमारी, कंसंट्रेशन, यहाँ तक कि आपके वजन को भी मेंटेन रखने में मदद करता है। इसलिए अपनी लाइफस्टाइल में हेल्दी प्लस न्यूट्रिशनल फूड यानी कि पोषक आहार को शामिल कीजिए, देन यू विल गेट सक्सेस इन anyway.